और एक बड़ी खबर, पाकिस्तान बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बलोच विद्रोहियों ने बस को यहां निशाना बनाया है। हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए। विद्रोहियों ने 10 बसों को भी आग के हवाले कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें। दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाकया है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाकया हम कह सकते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है बलूचिस्तान में, और वहां पर एक सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो एक बस पर हुआ है, और उस बस में लोगों को पकड़ पकड़ के उतारा गया, व्हीकल्स को रोका गया। कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान में लोगों को उनके ID कार्ड देखकर मारा गया। तकरीबन 23 लोग जो हैं वो मूसा खेल में मारे गए हैं। इसके अलावा कल्लात में भी 10 लोगों को मारा गया है। वो कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उनको कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। उनके ID कार्ड चेक किए गए और उन ID कार्ड्स पर ये देखा गया कि इनका ताल्लुक कहां से है। पर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया। जय हिंद दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी पंजाब में पंजाबी लोगों के ऊपर बलूचिस्तानी बहुत गुस्सा है। कल का वाकया निकल के सामने आया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस समय हाईलाइट बना हुआ है कि एक पाकिस्तानी बस जिसमें पाकिस्तानी पंजाबियों को बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने निकाला, उनसे पूछा कि भाई कौन कौन पंजाब से ID कार्ड दिखाओ, तो जितने भी उस बस में पंजाबी मुस्लिम थे उन सबको ख़त्म कर दिया बलूचिस्तानियों ने। यानी इस समय बलूचिस्तान और पाकिस्तान के पंजाब के बीच, आप समझ लीजिए देश के बीच जैसे लड़ाई होती है ना भारत और पाकिस्तान के बीच, कुछ वैसी सिचुएशन बनी हुई है। मतलब देखना नहीं चाहते बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी पंजाबियों को। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों पंजाबी मुस्लिम हर जगह अपना ही रोला रखना चाहते हैं। बांग्लादेशियों का जो 1971 में रेप हुआ था उनकी महिलाओं के साथ, वो भी पाकिस्तानी पंजाबियों ने ही किया था। आप देखिए पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, आर्मी में आपको 90% पाकिस्तानी पंजाबी ही दिखेंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी क्या करते हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, कश्मीर से सारी चीज़ें ले जाके पंजाब में रख लेते हैं और स्टेट बाहर में जाए। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाकया है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाकया हम कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाकया हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के 2 वाकयात सामने आए हैं। बलूचिस्तान में एक तरफ कल्लात में हमने देखा है कि वहां पर 10 लोगों को, जिनमें पुलिस और लेविस के एहलकार शामिल हैं, उनको शहीद किया गया है और गोलियां मारकर वहां पर फायरिंग की गई है, नामालूम अफराद बताए गए। और दूसरी तरफ इसी तरह मूसा खेल के इलाके में बसों से, ट्रकों से उतार कर लोगों को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। 23 मुसाफिर हैं जो मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा गया और कत्ल कर दिया गया। और फिर कल्लात में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की, जिसमें पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो 33 अफराद को इस तरह कत्ल किया गया है, बेईमाना तरीके से ये कुछ किया गया। और यहाँ पर बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, यहाँ पर साबिक़ वज़ीर दाखिला रहे हैं। और क्या क्या इंसान कहे, किस किस दुख का इजहार करे, किस कर्ब में से गुजरेंगे इनके घर वाले,
कोई सोच सकता है इनके घर वालों पर क्या गुजरेगी, इनके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी? यानी अब ये लोग पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते किसी दूसरे इलाके में। और हुकूमत क्या कह रही है कि जी इन्होंने देखिए नाके लगाकर, अंदाज़ा लगाइए, नाके वैसे तो पुलिस वाले लगाते हैं, ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, तर्जुमान कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने तो नाके लगा दिए थे सड़कों पर। इसका मतलब है आपकी तो रिट ही नहीं है। नाके लगाकर वहां पर लोगों को बसों से, ट्रकों से उतार कर उनको कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ फायरिंग की गई है, उसमें पुलिस एहलकार और लेविस एहलकार शहीद हुए हैं, आम लोग भी उसमें शहीद हुए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। पिछले 2.25 साल से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। कुछ अर्सा कबल भी बलूचिस्तान में इस तरह का वाक़या हुआ था। मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मगर हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, उनकी मजम्मत नज़र आती है। अब इस वाक़े में भी शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत कर दी है। अभी आपने कच्चे के डाकू देख लिया, जिनसे कच्चे के डाकू नहीं काबू हो रहे, बाकी तो छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान तो एक बहुत वसी इलाका है। कच्चे में डाकू अगवा भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, और उसके बाद जिनको अगवा करते हैं लापता करते हैं पुलिस एहलकारों को, और उसके बदले अपना साथी, अपना कोई बड़ा डाकू वो छुड़वा लेते हैं। और यहां क्या खबर आती है कि जी वो देखिए हमने उसको बाजियाब करवा लिया। सिर्फ इतनी खबर चलवाती है पुलिस। असल में क्या किया कि जो जेल में था उनका कोई साथी, उन्होंने उसके बदले उसको रिहा किया है पुलिस एहलकार। बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है बलूचिस्तान में, और वहां पर एक सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो एक बस पर हुआ है, और उस बस में लोगों को पकड़ पकड़ के उतारा गया, व्हीकल्स को रोका गया। मूसा खेल में ये वाकया हुआ, इसके को कंडेम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कंडेम किया गया, सरफराज बुगटी की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। मूसा खेल का ये वाकया ऐसा वाकया है कि जिसमें एक खास तरीके से लोगों को बसों से उतारकर उनको मारा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके बस से उतारा गया, जो कि 23 बताए जा रहे हैं, 23 लोग, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उन आईडी कार्ड्स पर यह देखा गया कि इनका ताल्लुक कहां से है, कौन से सिटी से है, ये पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कौन है। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। मेरे पास इस वक्त कुछ फुटेज और मौजूद है, पिक्चर्स मैं आपके सामने रखती हूँ। वो कुछ फुटेज ऐसी है जो मैं नहीं चला सकती, कुछ जो है मैं पिक्चर्स वो आपको दिखाई देती हूँ। कल रात से ये वाली तस्वीरें जो हैं ये आ रही हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। ये जो अच्छा, उसके बाद ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये इसलिए है क्योंकि इस सब के बाद, यानी जो बस से उन्होंने 23 लोगों को उतारा और मारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने, कहा यह जा रहा है कि डजन्स ऑफ व्हीकल्स को आग भी लगा दी। तो ये जो कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जिसमें कि बसें जली हुई नजर आ रही हैं, वो बसेज हैं जहां पर उन्होंने आग भी लगाई है। ये वो रोड हाईवे बताई जा रही है कि जो पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाती है। उस रोड पर वो पहले से मौजूद थे, जो मिलिटेंट्स हैं या थे, और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लेम की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा बड़ा वाकया होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी देर में क्लेम कर दी जाती है। वो मुझे जो अभी तक नजर आया है, अगर इसके बारे में और भी आगे कुछ फर्क मिलेगा या कुछ और पता चलेगा, दहशतगर्द ही कहा जा रहा है वैसे तो, जो एक स्टेट नैरेटिव है, लेकिन दूसरी तरफ से जो सिलसिला चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये पूरी रात में पाकिस्तान भर में कितनी ही जगहों पर ये हमले किए हैं, और फिर जवाबी तौर पर जो हमला किया गया है फोर्सेस की तरफ से, तो कहा जा रहा है कि कुछ 12 के करीब 12 को न्यूट्रलाइज किया गया। डॉन की खबर मैं देख रही हूँ, मैं अभी आपके सामने उसकी डिटेल्स भी रखूंगी। तो ये जो है ये एक हमें मतलब सुबह के वक्त ही आपको पता चलता है, फिर बाद में ये वो जगह है जहां पर ये सब हुआ है, फिर जाहिर है कि उसके बाद तो फिर ये सिक्योरिटी आ ही जाती है।